नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर प्रतिवर्ती, या फिर अनुक्रमिकता और निरंतरता। तो इनमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 22 है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। मैं निःशक्त बच्चों को शिक्षक अवसर उपलब्ध कराना, मुक्त विद्यालय, या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या फिर नियमित विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में। तो नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रयोजना जो है, तो वो उद्देश्य उसका यही है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन ए है, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कार्य को प्रभावित नहीं होता है, या फिर सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, यह बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का संकेत करती है, किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। और डी है आपका, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या फिर डी है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन ए है, पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन बी है, यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। और ऑप्शन सी है, यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। और ऑप्शन डी कह रहा है आपका, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन बी है, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। और सी है, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। और आपका डी कह रहा है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, मुक्त स्तर वाले प्रश्न सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब आपको बताना है कि शिक्षार्थियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, तो इसके लिए तो आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए, शिक्षक जो
पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। तो जो जहाँ पे याद करना ऐसे कुछ अगर वर्ड आते हैं तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को याद करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो ए है आपका सत्य परीक्षा, या फिर प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य और मौखिक प्रश्न। तो ऑप्शन आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, दत्त कार्य। यहाँ पे पूछा है आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, तो दत्त कार्य नहीं है। यहाँ पे सतनी सतत परीक्षा है, तो यहाँ ये सही हो जाएगा आपका। प्रश्नोत्तरी और खेल भी सही होगा, मौखिक प्रश्न भी सही होगा, और आपका ये दत्त कार्य जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, और बी है आपका शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्ध के बारे में बताना, और डी है गगन अभ्यास कार्य करवाना, और सी है समुचित उपचारात्मक कार्य। तो आपका ऑप्शन सी से करेक्ट हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए कि त्रुटियां क्यों हो रही हैं, ये जानने का प्रयास करना चाहिए, और उन बच्चों की कठिनाइयों को जब समझना चाहिए कि किस कारण से ये गलतियां कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनका निदान करना चाहिए। तो इसमें सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 30 है आपका, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, या फिर बी है विद्यार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, या फिर सी कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या डी है आपका विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।